का बल्लभगढ़ स्थित मानवता अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगाने के बाद गर्भवती महिला की मौत का मामला सामने आया। महिला के पति का आरोप है कि उसकी पत्नी 9 महीने की गर्भवती थी। वह उसे चेकअप के लिए मानवता अस्पताल लाया था, लेकिन वहां की स्टाफ नर्स ने डॉक्टर के कहने पर इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद महिला की हालत बिगड़ गई और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत पुलिस से की और पुलिस मामले की जांच की बात कर रही है। उसकी कोई बात नहीं है और जो भी बात क्या नाम है? दिनेश कुमार। दिनेश, क्या हुआ? पूरी घटना, आपकी पत्नी की डेथ हुई है, क्या मेरी पूरा पत्नी का डेथ हो गई है जी मनोता हॉस्पिटल में, और डिलीवरी केस था जी। मैं उसे नॉर्मल चेकअप के लिए ले गया था और अल्ट्रासाउंड कराने के लिए ले गया था जी। वहाँ पे जो मैडम पहले से भी मेरा वहीं से चलता था इलाज जी, तो मैं गया तो वहाँ पर मैडम थी नहीं जो इलाज करती थी, वो नर्स थी। मैंने मैडम के बारे में पूछा तो बोले मैडम तो है नहीं जी, कल मिलेंगे 10 से 1 बजे के बीच में। तो मैंने मना कर दिया कि कल आकर मैं करूँ, मगर वो ज़बरदस्ती करने लगे, कह रहे नहीं हम देख लेंगे। उन्होंने बीपी ऊपी चेक करने लगे जी। बीपी चेक करते करते फिर मैडम के पास फ़ोन कर दिए। मैडम ने बोले होंगे कि उनको इंजेक्शन एक दे दो। फिर वो नर्स ने मुझे एक पर्ची बनाकर और इंजेक्शन लाने के लिए कही। मैं मेडिकल स्टोर पे गया और इंजेक्शन लेकर आया, और पर्ची मेडिकल स्टोर वाले ने ही रख लिया जी। और मैं लेकर आया और नर्स को दिया, और नर्स ने जैसे दिया उसके 5 मिनट बाद मेरी घरवाली की हालत और ख़राब होने लगा जी। और वहाँ पे कोई भी नहीं था, मैं और मेरी घरवाली दोनों आदमी थे। मैं फिर बाहर आकर डॉक्टर को चिल्ला कर ले गया। जब डॉक्टर गए तो वहाँ पर देखे तो कहने लगे कि सीरियस है जी। वो व्हील चेयर मंगा कर उसको लेकर और बोले कि इसको आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा जी। फिर वो ले गए। उसके बाद 45 मिनट तक मैंने वहाँ पर वेट करता रहा। एक उसमें से डॉक्टर निकले, मैंने उनसे पूछा, कह रहे हैं कि अभी ट्रीटमेंट चालू है जी। उसके ठीक 2-2.5 घंटे बाद मुझे बुलाकर और कहने लगे कि आपकी घरवाली एक्सपायर कर गई जी। और मैं फिर वहाँ से आकर FIR करवाया। कितने महीने की गर्भवती थी आपकी पत्नी? 9 चल रहा था जी। 9 चल रहा था। हाँ जी। आपका फूला देवी। फूला देवी जी, कहाँ रहते हो आप? यहीं रहते हैं पड़ोस में इनके। कौन सा सेक्टर है, कौन सी कॉलोनी है? ये 62 सेक्टर है। 62 सेक्टर। क्या हुआ था यहाँ? उनकी मिसेज की तबीयत खराब इसकी मिस के कुछ नहीं हुआ था, थोड़ा सा दर्द हो रहा था जी। हाँ, थोड़ा सा दर्द हो रहा था तो ये चेक कराने के लेके गया था जी। मेरे से खुद के बात किए, दोनों प्राणी करके बात तब गए हैं सब जी। हाँ। तो फिर कैसे पता चला कि वो एक्सपायर हुए हैं? ये एक्सपायर हो गया तो कोई फोन किया, एक फोन किए हैं तो यहाँ का आदमी जाना है जी। हाँ। तो किसकी लापरवाही मानते हो आप इसमें? डॉक्टर का नहीं। तो कौन सा हॉस्पिटल था? मनौता हॉस्पिटल था। मानवता हॉस्पिटल। हाँ। क्या नाम है सर अपना नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए। मेरा नाम GA नोमानी है। मैं यहाँ पे एज ए कार्डियोलॉजिस्ट काम करता हूँ। कहाँ पे? यहाँ नाम मनोता हॉस्पिटल। अच्छा। डॉक्टर साहब, एक महिला आई थी, डिलीवरी का पेशेंट था, और जो परिजन है उनका आरोप है कि नर्स ने बिना डॉक्टर्स की मौजूदगी के गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उसकी डेथ हो गई। लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं मौके पर मौजूद था, और जो इंजेक्शन दिया गया है वो IM दिया गया है, और IM देते ही ऐसा कोई इशू नहीं होता, और उस ड्रग का कोई ऐसा रिएक्शन भी नहीं है जिसकी वजह से वो महिला जो आई थी वो PIH में थी। एक्चुअली उसके बॉडी पे पूरी स्वेलिंग थी, पैरों में पूरी स्वेलिंग थी, प्लस वो महिला हमारे यहाँ 4थे महीने में यहाँ प्रेगनेंसी के लिए मैडम को दिखा के गई थी। उसके बाद से वो हमारे फॉलोअप में नहीं थी, वो कहीं और दिखा रही थी। अभी सडनली उसको यहाँ पे वो रात में आई कि सांस फूल रहा है जी, घबराहट हो रही है, ठीक है। जब हमारे यहाँ आई इमरजेंसी में तो हमने उसको इमरजेंसी में लिया, सैचुरेशन देखा, सैचुरेशन कम था उसका, ठीक है। ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, हमने BP हाई था उसका। PIH के जो भी सिम्टम होते हैं उसमें वो मिल रहे थे। उसके बाद से वो उसका सैचुरेशन डिप हो रहा था, तो हमने उसको तुरंत इमरजेंसी में ICU में लिया। ICU में लेकर उसको इंटूबेट किया। इंटूबेट करने के बाद उसको रिससिटेट किया ACLS गाइडलाइन पे, लेकिन वो रिवाइव नहीं हुआ। किस डॉक्टर के अंडर में थी वो पेशेंट? नहीं, अंडर में तो ये तो इमरजेंसी में एडमिशन तो बना ही नहीं था, इनके लेकिन पास तो पैसे ही नहीं था। उनके पास कुछ ऐसे डिटेल्स हैं जिसमें कंटिन्यू इसी हॉस्पिटल से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है स्टार्टिंग से। मैडम OPD बेसिस पे तो आप कोई भी यहाँ पे आके दिखा सकता है, ठीक है ना। OPD में हमारे पास भी हजारों पेशेंट आते हैं, देखते हैं। वो 4थे महीने में